I'm Lieutenant Kshitij Singh. I'll be on the tableau in the Republic Day March Past. जो मार्चिंग कंटिजेंट निकलेगी उसके पीछे एक टैब्लू चलता है, उस टैब्लू पे हम ऑफिसर्स रहते हैं। उसमें से मैं हूँ, मेरे साथ एक और ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट वर्षा शिंदे। हम लोग उस पे जाते हैं और दैट्स इट। उसके अलावा तो किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है इतनी ठंड में सुबह सुबह रिपब्लिक डे परेड के लिए? हम लोग का जो जनरल रूटीन होता है वो 4:30 इन द मॉर्निंग स्टार्ट होता है। 4:30 इन द मॉर्निंग स्टार्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोग का नॉर्मल सा वार्म अप सेशन होता है। वार्म अप सेशन के बाद हम लोग का कंटिजेंट फॉर्म अप होकर हम लोग मार्च पास्ट करते हैं। हम लोग का स्टार्ट हुआ था अराउंड 2.5 मंथ्स बैक। 2.5 मंथ्स बैक स्टार्ट करने के बाद आज हम लोग ऐसे स्टेट पे हैं कि हम लोग एक्चुअल में अच्छा मार्च पास्ट कर रहे हैं, हैंड स्विंग हो रहा है, सब कुछ पूरे कंटिजेंट की एक साथ की मेहनत है। पूरा कंटिजेंट साथ में उठता था, साथ में आईएनएस, यहाँ पे एक आईएनएस इंडिया जो हम लोग का वो है, वहाँ पे जाते थे। वो लोग वहाँ से राइफ़ल इशू कराते हैं, फिर हम लोग अपने पोर्ट पे आते थे। वहाँ पे कंटिजेंट फॉर्म अप होके वार्म अप करने के बाद आधे घंटे का, हाफ एन आवर 45 मिनट्स का हमारा वार्म अप होता था। वार्म अप करने के बाद हम लोग फिर मार्च पास्ट स्टार्ट करते थे। मार्च पास्ट पे हमारे गनरी ऑफिसर होते थे, हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते थे। वो सब हमें गाइड करते थे कि पैर इतना करना है, हैंड स्विंग इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से उनके अंडर और उनके गाइडेंस के अंदर हम लोग आज इस स्टेज पे हैं कि हम लोग आज मार्च पास्ट करेंगे 26 जनवरी तो पहले कुछ टेबल्यू के बारे में बताइए, फिर मैं आपसे आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया जानना चाहूँगा रिपब्लिक डे परेड के लिए। हमारा जो नेवी का टैब्लो है वो ज़्यादातर फोकस करता है आज़ादी का अमृत महोत्सव और नारी शक्ति पे। हमारा जो टैब्लो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो हमारा दिखा रहा है नारी शक्ति को। उसमें हमारी एक ऑब्जर्वर है, उसमें हमारा ऑल वुमेन क्रू ने मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट में हम लोग ने पहली बार पूरी वुमेन क्रू के साथ टेक ऑफ किया था और सर्वेलेंस की थी। जो सेकंड पार्ट है हमारा टैब्लू का, उसमें एक नीलगिरी क्लास शिप है जो कि स्टेल्थ फ्रेगेट है, और एक कलवरी क्लास की सबमरीन है। जो थर्ड पार्ट ऑफ टैब्लू है उसमें हमारे स्प्रिंट जो इनिशिएटिव हुआ था और स्वावलंबन हमारा एक सेमिनार हुआ था अभी 18 जुलाई को 2022 को। उसके अंदर हमारा 75 टेक्नोलॉजी / प्रोडक्ट इंडिजिनस, वो कुछ उसमें ऑटोमेटेड अनमैन्ड सिस्टम है, वो डिस्प्ले किया गया है पीछे की साइड पर। जी, तो रिपब्लिक डे परेड में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, वो प्रक्रिया के बारे में अगर आप शेयर कर पाएँ। जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें हम लोग की फ़र्स्ट स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग करने में हम ऑफिसर्स को छांटा जाता है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर, जो हमारा गनरी ऑफिसर होता है, उनके हिसाब से कौन मार्च पास्ट अच्छा कर पाएगा। फिर सेलेक्ट होने के बाद हम लोग को 3-4 डेज़ या 1 वीक दिया जाता है कि आप तैयारी कर लो, अपनी यूनिट में बता दो कि आप 3 महीना नहीं रहोगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। यहाँ रिपोर्ट करने के बाद हम लोग का फिर प्रैक्टिस धीरे धीरे कम से लेकर ज़्यादा थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा के फिर हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। लेफ्टिनेंट क्षितिज सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? किस तरह से आपने भारतीय नौसेना ज्वाइन करी, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। जी, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। भारतीय नौसेना मैं डायरेक्ट एंट्री से आया हूँ, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होती है। हालांकि मैंने 12th के बाद ट्राई किया था आने का, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उस वजह से। उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद मैंने एसएसबी दी। एसएसबी देने के बाद वहाँ एसएसबी होती है, आप सेलेक्ट होते हो, उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में मेरिट इन होने के बाद हम लोग एकेडमी में रिपोर्ट करते हैं। एकेडमी में रिपोर्ट करने के बाद हम लोग की वहाँ पे ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वी बिकम ऑफिसर्स। हम लोग सब लेफ्टिनेंट स्ट्राइक तब डॉन करते हैं। उसके अभी नौसेना में आपको कैसा लग रहा है? सर्विस अच्छी है, बहुत बढ़िया सर्विस है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जो मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट आई है, अभी मैं जहाँ पे भी पोस्टेड हूँ, वहाँ पे जो भी मेरा डिपार्टमेंट है वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में ज़्यादा मैं आप समझ सकते होगे। बिल्कुल। तो अभी काम चल रहा है। उसके बाद मेरे को वहाँ पे फ़र्स्ट पोस्टिंग में 1.5 ईयर हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ 3 मंथ से, 2.5 मंथ से मैं इधर अब नारी शक्ति पे बहुत फोकस है हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, नौसेना का भी। अब तो सबमरीन में भी हमारी महिलाएं रहेंगी। कैसा लग रहा है? आप कंधे से कंधा मिला के आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। पुरुष होने के नाते क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा महिलाएं आपसे आगे जा रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं हमसे आगे जा रही हैं। हमें हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। हमारे साथ जो वुमेन ऑफिसर्स हैं वो हमारे साथ बहुत पहले से इंडक्ट हो रही हैं। अभी जो नया आया है सिस्टम सेलर्स में वुमेन को इंडक्ट करने का, तो वो अभी जल्दी में स्टार्ट हुआ। आपको पता होगा ये अग्निवीर करके स्कीम है, उसकी वजह से अभी लोग इंडक्ट होना स्टार्ट हुए हैं। वुमेन सेलर्स अभी भी जो हमारा जो बेस है जहाँ पे सेलर्स की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग चल रही है और बहुत जल्दी वो हम लोग को ज्वाइन करेंगे एज अ सेलर्स हमारे
ऑफिस में। जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे खास करके उन नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं नौसेना में भर्ती होने के लिए? मैं उन्हें बस ये कहना चाहूँगा कि जो आप सर्विस बाहर से देखते हो और सर्विस अंदर से देखते हो बहुत अलग है। आप एक बार इधर आओगे और जब आपके शोल्डर्स पे वो स्ट्राइप्स आएंगी तो आपको खुद ऐसा फील करेगा कि कंधों पे आपके कुछ भार आ गया है देश का। आप उसी हिसाब से उसके लिए काम करोगे और अपना जी जान लगाओगे। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।